नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि बिजनौर से मिल रही है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा नजीबाबाद का तहसील का लेखपाल। रिश्वत मांगने में डेविड चौहान पर कार्रवाई। पहले भी विवाद में घिरे रहे हैं लेखापाल। नजीबाबाद से पहले धामपुर में तैनाती के दौरान करते थे चर्चित पूरा मामला नजीबाबाद तहसील का है। तो बड़ी खबर बिजनौर से बता रहे, जहां एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा है नजीबाबाद तहसील का लेखपाल। रिश्वत मामले में डेविड चौहान पर कार्यवाही की गई है। चलिए अब रुक करते हैं उन्नाव का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चलती कार में युवक ने किया स्टंट। बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे, जहां युवकों का स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। यातायात पुलिस ने काटा 10,000 का चालान। कोतवाली उन्नाव के मगरवाड़ा चौकी के सामने का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे, जहां युवक स्टंट करते नजर आए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं यातायात पुलिस ने इनका 10,000 का चालान काटा है। मगरवाड़ा चौकी के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं बुलंदशहर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बुलंदशहर से उस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आपको अपोलो पाइपलाइन कंपनी में हादसा हो गया है। अपोलो पाइपलाइन कंपनी में हादसा हो गया। लोहे के बंडल के नीचे दबा क्रेन का हेल्पर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ श्रमिक गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कंपनी के गेट के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। तो बड़ी खबर चलिए अब रुक करते हैं बिजनौर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिजनौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत। सियोहारा के मुख्य चौराहे पर छोटा हाथी ने मासूम को कुचला। बिजनौर के सियोहारा में सड़क हादसे में हुई मासूम की मौत। पुलिस ने छोटा हाथी चालक को गिरफ्तार किया है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र में स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके साथी को भी चोटें आई थी। महंत ने पुलिस को मामले की तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने विशेष समुदाय के युवकों को हिरासत में लिया। इसके विरोध में सांसद राकेश राठौर धरने पर बैठ गए। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि वो 17 साल की नाबालिग फलक को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने उसे भी थाने लाया था और उन्होंने कहा कि अगर किशोरी निर्दोष है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। जौनपुर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की गई। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व टीम ने ग्राम थलोई में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। दरअसल जियालाल गौतम और उनके पड़ोसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसकी सूचना तहसीलदार को मिली। हल्का राजस्व अधिकारी ने मना करने के बाद भी कब्जा नहीं रोका गया और जिलाधिकारी जौनपुर के निर्देश के बाद नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के तैनात कर अवैध कब्जा हटाया।
वहीं नजीबाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर परिचालकों से देर रात लूट का मामला सामने आया। दरअसल सोहराब डिपो की बस कोटद्वार से सवारियां उतरकर नजीबाबाद लौट रहे थे, तब बस स्टैंड के बाहर परिचालकों के हाथ से 2 बाइक सवार बदमाशों नोट की थैली छीनकर भाग गए। थैली में लगभग 40,000 कैश रखा था। चालक परिचालक ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समय तक बदमाशों की तलाश की, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सोहराब गेट डिपो मेरठ। गाड़ी का नंबर याद है? हाँ, UP 78 JN 7534। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली कोटद्वार का हमारा रूट है। हम दिल्ली से कोटद्वार आए थे। कोटद्वार से मेरठ जाते सुबह, लेकिन हम रात को नाइट करते हैं, आराम से सोते हैं यहाँ बिजनौर। दिल्ली से कोटद्वार के लेके आए, कोटद्वार से फिर बिजनौर जा रहे थे। घंटे बाद आए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे गाड़ी लगाई हमने। वहाँ पे मैं सवारी बैठाने लगा। 2 बाइक सवार आए, अनजान आदमी। उन्होंने पीछे से तेज बाइक से आए थे, उन्होंने मेरा बैग छीना और भागे। बाराबंकी जनपद में विद्युत संविदा कर्मचारी अनिल कुमार ने कोठी थाने में लिखित शिकायत करते हुए विद्युत उपभोक्ता पर बदसलूकी का आरोप लगाया। दरअसल मंझियावा गांव में मीटर रीडिंग के लिए मीटर रीडर पहुंचा था। इस दौरान एक विद्युत उपभोक्ता और उसके बीच कहासुनी होंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीटर रीडर ने बताया कि उसके साथ बदसलूकी की गई। वहीं विद्युत उपभोक्ता ने भी बताया कि विद्युत कर्मचारी उस पर अन्यथा दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं मीटर रीडर का काम करता हूँ, जयपुर पावर हाउस। मैं आज मंझियावा कैंप था, जिसमें हम लोग कैंप लगा के राजस्व वसूली कर रहे थे। उसमें क्या हुआ, जब हम लोग वहाँ गए, एक सुल्तान नाम का लड़का है जिसके पिताजी के नाम कनेक्शन है, मुश्ताक जो है उनके पिताजी, और वो वहाँ अभद्रता करने लगा हम लोगों के खिलाफ और कहने लगा कि तुम हमारे दरवाजे पर लेके आए हो, जबकि उसका बिल 51,770 रुपये बाकी है। वो अभद्रता करने लगा और गाली गलौज के साथ साथ मारने के लिए भी दौड़ा, जिसका वीडियो हम लोगों के पास है। हमने FIR कोठी थाने में दे रखी है। अब आगे जो होगा। कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र से रोडवेज बस में आग लगने का मामला सामने है, जहां कोतवाली क्षेत्र के पूर्व बाईपास के पास चलती बस में अचानक आग लगी, जिसमें 7 से 8 यात्री सवार थे। वहीं आग लगने पर यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उधर गुरसाईगंज से आ रहे थे, कन्नौज डिपो बस थी, उसमें 7-8 सवारी थी। उन्होंने यहाँ पूर्वी बाईपास रोका और 2-3 सवारी उतरी। यहाँ उतरने के बाद एकदम चलने लगे। चलने के बाद वहाँ से एक ड्राइवर ने ये कहा कि आपके गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये आग लग गई इसमें। उन्होंने सुना नहीं। सुनने के बाद एकदम वहाँ से वो थोड़ा आगे भज के आया। उन्होंने ये वो आग लग गई है, उतारो सवारी। फिर कंडक्टर उतरा, कंडक्टर ने नीचे देखा तो शॉर्ट सर्किट लगी हुई थी। आग लगी। आग लगने के बाद जैसे ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने ये कहा सभी सवारी नीचे उतर जाओ। जैसे सवारी उतरी उसमें अफरा तफरी मची और पूरी बस जल के राख हो गई। इटावा जिलाधिकारी अविनाश राय ने आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने शहर की साफ सफाई और लटकते हुए विद्युत तारों को ऊपर कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने व्यवसायियों को लेकर लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। बागपत में विधवा भाभी को पाने के लिए 2 युवकों ने मिलकर अपने सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल गुरना गांव में रहने वाले यशवीर के 3 भाई और थे, सुखबीर, ओमवीर और उदयवीर। चारों भाइयों में सिर्फ सुखबीर की शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद सुखबीर की मौत हो गई। तब सुखबीर की पत्नी ऋतु का पुनर्विवाह यशवीर से किया गया। इस बात से नाराज ओमवीर और उदयवीर ने यशवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 10 बजे रात्रि में एक सूचना 112 नंबर पर प्राप्त हुई थी। इसमें जानकारी हुई कि गुराना गांव में एक यशवीर नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसमें उसके सगे भाइयों ने उसकी हत्या की है। मौके पे हमारी थाना बड़ौत पुलिस, CO बड़ौत और हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी हुई कि
जो मृतक एसबीर है उसकी लगभग 32 साल है और ये बस का ड्राइवर दिल्ली में है और घर पे अपने हर सेकंडे पे आता रहता है। इसके 4 भाई थे, एक भाई सुखवीर, इसकी शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। शेष इसके तीनों भाई की शादी नहीं हुई थी और जो सुखवीर की वाइफ थी रितु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है एसबीर से उनके माँ बाप ने कर दिया था। इसी बात को लेकर जो इससे बड़े भाई थे ओमवीर और उदयवीर परेशान रहते थे और तब से इनकी रंजिश चल रही थी। शासन के निर्देश पर शनिवार को अमेठी में योग सप्ताह शुरू किया गया। आगामी 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन शहर से लेकर गांव तक कार्यक्रम आयोजित होगा। योग सप्ताह का आयोजन गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ, जिसके लिए सुबह अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय में योगाभ्यास किया। गांव से लेकर शहर में अलग अलग स्थानों पर लोग योगाभ्यास करेंगे। जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद 21 जून यानी विश्व योग दिवस के दिन जिला मुख्यालय में भव्य समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। देखिए, जैसे सबको आपको पता है कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाना है, तो उसी के क्रम में आज तहसील अमेठी में हमारे तहसील के सभी स्टाफ के साथ हम लोगों ने आज योग शुभारंभ किया है और आगे ये लगातार 1 सप्ताह चलता रहेगा। क्या मतलब कहना चाहेंगे योग दिवस पर? देखिए, योग है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो हम सभी को योग एक नित्य प्रतिदिन अपनी आदत में डालना चाहिए और सुबह 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो समय अपना शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के, 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालने के 180 दिनों में प्रदेश के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों को रफ्तार दी, तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से लेकर नित नए नवाचार करते हुए आहत में राहत पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रण के साथ ये क्रम जारी है, ताकि मध्य प्रदेश देश के समृद्ध और प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी रहे। 180 दिन का प्रयास, दोगुना हो रहा विश्वास। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
की पावन भूमि का प्रकल्प है ये। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जल जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान। अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून गंगा दशमी पर्व तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करे, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं। नदियों के अलावा बावड़ियों, कुओं और तालाबों जैसे अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ही हमें जल प्राप्त होता है। इनके संवर्धन से ही हमारा कल सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर आइए हम साथ मिलकर जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने का संकल्प लें। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जौनपुर जिले के सिंगारमऊ थाना क्षेत्र में बछवार गांव में एनएच पर बीती रात बारातियों से भरी बोलोरो और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई, जिसमें बोलोरो गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गंभीर हालत में घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बदलापुर सीएचसी भेजा और वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बाराती प्रतापगढ़ जिले के छतौना गांव से महाराजगंज गई थी, जब बीती रात बारात से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। झांसी में भीषण गर्मी में पानी की समस्या को लेकर कई क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। पानी को लेकर परेशान कई क्षेत्रों की महिलाएं खाली बर्तन लेकर जल संसाधन कार्यालय पहुंची। वहीं सूचना पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों महिलाओं के साथ खाली बर्तन लेकर फिल्टर स्थित जल संसाधन के कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। झांसी के अंदर चारों तरफ प्रवेश द्वार बन गए, जैसे हम किसी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। लगता है कि यहाँ पानी के अभाव में लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का टैग लगा। जो परियोजना 2022 में थी कि हर घर में पीने का जल पहुँचेगा, हर गांव के अंदर पहुँचेगा, वो पूरी तरह से फेल हो गई। आज जिस तरह से लोग घायल हो रहे, गिर रहे, बीमार पड़ रहे और आज भी इतने समय बाद टैंकर पर निर्भर हैं,
शहर के अंदर हमारे भाई शफीक मकरानी और हम लोग रात के पहुंचे, एक जगह मतों का बहिष्कार हो रहा था मेन बस्ती में। देखिए, झांसी शहर में जैसा कि हर साल की स्थिति पैदा होती है कि गर्मी के दिनों में जो पानी की स्थिति होती है, जो हमारे हैंडपम्प्स रहते हैं, जो लोगों के इंडिविजुअल्स बोरिंग्स रहती हैं, वो अधिकांश उसमें ड्राई हो जाती हैं। उन क्षेत्रों में जो 50% एरिया अभी अनकवर्ड है पाइपलाइन से, जहाँ पे जल निगम बहुत बड़ी योजना के साथ काम कर रहा है, उन एरिया में अभी हम लोगों ने पिछले सालों की भांति इस साल भी, और इस साल तो कम से कम 1.5 गुना उसका व्यवस्था कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला शिक्षा मित्र को खनन की मिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में सांसद उत्कर्ष वर्मा ने डीएम से मुलाकात कर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। सांसद ने एक माननीय के करीबियों पर अवैध मिट्टी के खनन का आरोप लगाया है। और लखीमपुर तहसील में एक जमैठा तालाब, जो बहुत बड़ा तालाब है, लगभग 95 से 100 एकड़ के आसपास का जिसका रकबा है, जो बहुत अच्छा पक्षी विहार बनाया जा सकता था, उसमें लगातार अवैध मिट्टी खनन हो रहा है। और आज उसी की वजह से रात में जो अवैध ट्रालियाँ चल रही हैं, मिट्टी बेची जा रही है, निजी लोग कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की मिट्टी को अवैध रूप से बेच दिया गया। उसी की भेंट आज ये महिला चढ़ गई, जिसके लिए हम लोग बात करने आए थे जिलाधिकारी महोदय से कि तत्काल जो है अवैध खनन रुकवाया जाए और जो इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अवैध खनन में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीमती कमलेश्वरी देवी, इनको अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली द्वारा टक्कर मार देने से इनकी मृत्यु हो गई है। थाना कोतवाली पर सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली व ड्राइवर की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अतिशीघ्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।